आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आज सवाल कानून की आत्मा का है। क्या इस देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर सत्ता के आसपास पहुंचते ही कानून का रंग बदल जाता है? नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करने वाली ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान को राजस्व मंडल अजमेर ने एपीओ कर दिया है। 40% फर्जी विकलांगता के सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। ये वही 40% है जिसके सहारे असल दिव्यांग युवा सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ विकलांगता नहीं, विधायक का नाम काम आया। जब मामला सुर्खियों में आया तो सरकार ने खुद जांच के आदेश दिए और ये जांच किसी मामूली अफसर के पास नहीं बल्कि सरकार के निर्देश पर एसओजी कर रही है। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, जब सरकार के निर्देश पर एसओजी जांच कर रही है और जांच में सर्टिफिकेट फर्जी माना गया है तो फिर सिर्फ एपीओ ही क्यों, नौकरी से बर्खास्तगी क्यों नहीं, एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं? जिस पेपर लीक के नाम पर भाजपा सत्ता में आई, जिस पर कहा गया कि एक भी दोषी नहीं बचेगा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, उसी सरकार में आज सवाल ये है कि जब एसओजी जांच में 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया तो फिर कार्रवाई सिर्फ एपीओ तक क्यों सिमट गई? एक तरफ फर्जी पेपर लीक मामले में फतेहगढ़ एसडीएम को जेल में डाल दिया गया तो विधायक पुत्री कंचन चौहान को एपीओ तक की ही सजा क्यों? अगर पेपर लीक में लाखों युवाओं की भर्ती एक झटके में रद्द हो सकती है तो फिर इस मामले में एक जांच के बाद भी नौकरी क्यों नहीं गई? सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, तो फिर ये नरमी क्यों? लाखों युवाओं का भविष्य एक फैसले में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पेपर लीक नहीं, यहाँ सीधा साफ साबित फर्जीवाड़ा है। एक नाम है, एक पद है, एक जांच है, एसओजी की जांच, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। सवाल पूछना जरूरी है, क्या विधायक की बेटी के लिए कानून में कोई अलग कॉलम है? क्या संविधान में ये लिखा है कि सत्ता से जुड़े हो तो सजा स्थगित रहे? क्या असली दिव्यांग युवाओं का हक छीनना अपराध नहीं है? आज देश का युवा पूछ रहा है कि जब हमारी पूरी भर्ती सिर्फ संदेह के आधार पर रद्द हो सकती है तो फिर यहाँ जांच में फर्जी साबित होने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं गई? अगर आम युवा करता तो वह कोर्ट के चक्कर काटता, अगर गरीब करता तो जेल की सलाखें देखता, लेकिन यहाँ विधायक की बेटी है इसलिए कानून सिर्फ एपीओ तक रुक गया। ये मामला अब एक नौकरी का नहीं, ये मामला है सत्ता बनाम संविधान, विशेष अधिकार बनाम बराबरी और युवाओं के हक बनाम राजनीतिक संरक्षण। सरकार जवाब दे, एसओजी जांच के बाद भी सिर्फ एपीओ क्यों? क्या आगे टर्मिनेशन होगा या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? और जीरो टॉलरेंस सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक ही क्यों? द बवाल ये सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये देश एक कानून वाला देश नहीं बल्कि दो कानून वाला सिस्टम कहलाएगा।